नमस्कार। समाचार पत्र में पढ़कर ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे भिवानी नगर में दादरी गेट का नाम बदल करके संत कबीरदास जी के नाम पर कर दिया गया है। अब हम इसको संत कबीरदास चौक कहेंगे। बहुत अच्छा लगा। शासन प्रशासन के लोग और ऐसे समाज को नेतृत्व देने वाले लोग जिन्होंने भी आगे आकर ये पहल किया है, कर रहे हैं, हम उन सब को सादर प्रणाम करते हैं। निश्चित रूप से आप लोग बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। इससे जन चेतना बढ़ेगी और इसी में लिखा हुआ है कि महापुरुष सर्व समाज के दिशा निर्देशक होते हैं। हमें हमेशा उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर जनहित के कार्यों में भाग लेना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। आप सबने ऐसे उद्गार वहां व्यक्त भी किए होंगे, लेकिन हम ठहर करके अपना अवलोकन करें, अपने आप को देखें। क्या हमारे जीवन में इस प्रकार से कुछ है? जरा कबीरदास जी का चित्र अपने पास लाइए कि संत कबीर जी समाज से अपने और अपने परिवार के रक्षण पोषण कितना लेते हैं और उसके बदले में वो देते कितना है। और वर्तमान समय में हम जब शासन प्रशासन और समाज में संगठन में जुड़ करके महत्वपूर्ण दायित्व भूमिका ले करके आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं, तो हम समाज से देश से ले कितना रहे हैं और इस समाज को समष्टि को मजबूत करने के लिए हम कितना अर्पित कर रहे हैं अपना। हम इस पर चिंतन करें और ऐसा कुछ चिंतन करके हमें कोई रास्ता मिले, समझ में आए, तभी इस तरह से वो नाम बदलना सार्थक हो पाएगा। और हम लोग बिल्कुल छोटी आयु से पढ़ते आ रहे हैं, हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। तो हम यह अवश्य चिंतन करें कि हम कबीरदास जी के नाम पर, अंबेडकर जी के नाम पर, स्वामी विवेकानंद के नाम पर, स्वामी दयानंद के नाम पर इस प्रकार से हम इनकी जयंती मनाएं, चर्चा करें, बड़ी अच्छी बात है। और हम आगे बढ़ के समाज को नेतृत्व दे रहे हैं, तो ऐसे अर्पण का भाव हमारे अंदर है क्या? जब तक आप जीवंत आदर्श के रूप में अपनी प्रस्तुति नहीं देंगे, तो आपके माध्यम से जो पीछे समाज है वो कैसे सीखेंगे? फिर तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये संदेश जाएगा और जा रहा है लगातार कि भाई बोलने के लिए, करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ और है और वास्तव में होने के लिए कुछ और है। तो यही संदेश जा रहा है कि संगठन में, शासन में, प्रशासन में या अधिकारी, ये सब हम लोगों को इसलिए बनना है ताकि हम इसके माध्यम से खूब धन संपत्ति जमा कर सकें, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकें, अपना नाम ऊंचा कर सकें। अन्यथा जो कबीरदास जी कहते हैं, साधु सहज समाधि भली, जो जिस सहज समाधि की बात करते हैं कि जीवन में चलते फिरते अपने कार्य करते हुए सहज रूप में हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएं और समाज के लिए चिंता हमको हो, सबके कल्याण की चिंता हमको हो और सबके कल्याण के लिए अर्पण का भाव हो, ना कि हम क्षुद्र अहंकार को पोषित करने वाले हम बने। ऐसा वो कबीर का संदेश हमारे जीवन में आए। देखिए तो बोलते हैं, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, खाओ पीऊं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। कैसी पूजा भाव दिया इन्होंने, कैसी समाधि योग की भाव दिया उन्होंने। और हम यहाँ योग करते हैं, करवाते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई जीवंत आदर्श
सामूहिकता का, संगठन का, समाज को देने का, सर्व समावेशी समाज का नहीं है, जिससे बाल किशोर युवा हमको देखकर प्रेरणा प्राप्त कर सके। या नाम मात्र का है। तो ऐसे में इस तरह से नाम बदल देने से पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी हम इस भाव से भी कुछ तो पॉजिटिव ही रहें कि चलो कम से कम आते जाते हम ये तो देखेंगे संत कबीरदास जी का उसमें नाम लिखा हो, चित्र हो, उनको प्रणाम करेंगे हम। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का चित्र हो सामने, स्वामी विवेकानंद का चित्र सामने हो, स्वामी राम तीर्थ का चित्र सामने हो, स्वामी दयानंद का चित्र सामने हो, हकीकत राय का चित्र हो, सुभाष चंद्र बोस का हो, लक्ष्मी बाई का हो, जयप्रकाश नारायण का हो, ऐसे दिव्य और महान पुरुष जो हमारे देश में हुए हैं, संत रविदास जी का हो, महर्षि वाल्मीकि जी का हो। लेकिन जब तक इनके जो आदर्श हैं वो हमारे प्रत्येक दैनिक जीवन की जो एक्टिविटी है, जो दिनचर्या हमारी है, उसमें अगर शामिल नहीं होता है तो इस प्रकार से सिर्फ नाम बदलने से बात बनने वाली नहीं है। और फिर हमारा और आपका जो हम लोग क्षुद्र अहंकार में ऐसे जमा करने में लगे हुए हैं, ये कितने समय का है? थोड़े समय में ये खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। सब बड़े बड़े लोगों का मिट गया है तो हमारे और आपकी क्या हस्ती है। तो ऐसे संत कबीरदास जी का के नाम पर आप लोगों ने इसका किया है तो हम आप सबको साधुवाद देते हैं। मुझे तो खुशी है, मैं विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता के रूप में सभी समाज के बीच में प्रवास करता हूँ, जाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि हमारे देशवासी अपने देश को इतना आगे बढ़ाएं कि हमारे देशवासी दुनिया में हर जगह मानव मात्र की समस्याओं को हल करने के लिए आगे आए, जिसमें ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन आज पिछड़ते जा रहे हैं। तो हमारे देश के लोग आगे आए। हमारे देश के लोग सब जगह हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब यहाँ बिल्कुल नीचे से, ग्राम पंचायत से, मतलब ये स्थानीय स्वशासन से लेकर के वहाँ पूरा ऊपर तक, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक ये भाव जाए, कबीरदास जी का ये संदेश जाए, संत रैदास का ये संदेश जाए, चाणक्य का ये संदेश जाए कि हम अपनी मेहनत से जितना हमको आता है शुद्ध कमाई से, उसमें हम अपने परिवार को चलाने के लिए कम से कम लें, और इस समष्टि को, राष्ट्र को, धरती को पोषित करने के लिए, रक्षित करने के लिए अधिक से अधिक अर्पित करें, अधिक से अधिक अर्पित करें। जरा एपीजे अब्दुल कलाम को याद कीजिए, जब वो शरीर छोड़ते हैं उनके पास क्या था? धन संपदा। याद कीजिए, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति पद से मुक्त हुए तो उन्होंने देश से कितना लेना स्वीकार किया। जरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद कीजिए। ऐसे व्यक्तित्व को अपने जीवन में लाइए और रोज अध्ययन कीजिए, रोज स्वाध्याय कीजिए। जो लोग आगे आके समाज को नेतृत्व दे रहे हैं, वो शासन वाले हों, प्रशासन वाले हों, अधिकारी वाले हों, प्रत्येक दिन ऐसे दिव्य महापुरुष का थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करें, सुबह उठते ही और रात में सोते समय अवलोकन करें। तब संत कबीरदास जी के नाम पर दादरी गेट का नाम रखना सार्थक हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको साधुवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।